गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 12वीं क्लास में बीए यानी कि वाणिज्य संचालन और व्यवस्था में पाठ 10 बाजार प्रक्रिया के संचालन में कल हम लोगों ने बाजार प्रक्रिया के कार्य के विषय में जाना। बाजार प्रक्रिया में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स के विषय में जाना था। पहला था बाजार संशोधन, दूसरा था माल का एकत्रीकरण, तीसरा था माल को उपयोग के योग्य बनाना, चौथा है माल का प्रमाणीकरण तथा वर्गीकरण, पांचवा है माल पर चिन्ह लगाना, छठवां कीमत निर्धारित करना और सातवां है माल का पैकिंग करना। आज 8वें पॉइंट्स के विषय में हम जानेंगे। माल का संग्रह करना, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन को बाजार में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। ग्राहक की जो आवश्यकताएं हैं उसी हिसाब से बाजार में माल प्रस्तुत करना पड़ता है। कई बार उत्पादन की मांग तथा पूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी उत्पादन और माल के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। उत्पादन हमेशा भविष्य की मांग के आधार पर किया जाता है। उत्पादन हमेशा भविष्य की मांग पर आधारित होता है, इसलिए माल का संग्रह करना आवश्यक होता है। माल संग्रह के कार्य में माल की गुणवत्ता बनी रहे वो भी आवश्यक है। माल संग्रह के कारण माल का स्थानांतरण सरल बनता है तथा माल की उपलब्धता बाजार में बनी रहती है। 9वां है वाहन व्यवहार। कच्चे माल की पूर्ति नियमित रूप से मिले तैयार माल को ग्राहक तक पहुंचाने तथा वितरण करने के लिए वाहन व्यवहार के विविध साधनों का उपयोग करने में आता है। माल का स्थानांतरण भूमि मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग तथा हवाई मार्ग के द्वारा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कार उत्पादक कंपनी बड़े कंटेनर में कारों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करती है। माल का बीमा करवाना, वर्तमान समय में माल के स्थानांतरण के दौरान तथा माल के संग्रह के वक्त अनेक प्रकार के जोखिम उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर चोरी, आग, लूटपाट, हुल्लड़ के दौरान नुकसान, डूब जाना आदि प्रकार के जोखिम रहते हैं। उत्पादक वितरक इन जोखिमों को देखते हुए सुरक्षा के लिए माल का बीमा करवाते हैं। माल का बीमा लेने से पैदा होने वाले संभावित नुकसान से सुरक्षा मिलती है। आधुनिक उत्पादक वितरक आग का बीमा, संपत्ति का बीमा, दुर्घटना का बीमा, समुद्री बीमा, हुल्लड़ का बीमा आदि अनेक प्रकार का बीमा अपनी आवश्यकता के अनुसार करवाते हैं। वित्तीय व्यवस्था, बाजार के संचालन के सभी कार्यों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस जरूरत की संतुष्टि के लिए पहले से वित्तीय आयोजन आवश्यक है। बाजार के संचालक को किस बाजारी कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी, कब चाहिए आदि बातों का आयोजन करना आवश्यक होता है। कई बार मौसमी उत्पादनों के लिए किसी निश्चित मौसम में विज्ञापन किया जाता है। इसके लिए धन की व्यवस्था पहले से ही करनी पड़ती है। आवश्यक समय में धन की उपलब्धता तथा बाजार संचालन के अलग अलग कार्य जैसे कि विज्ञापन अभियान, वितरण व्यवस्था बनाने, माल का ब्रांडिंग करना, बाजार संशोधन करना वगैरह के बीच संकलन करने का कार्य बाजार संचालक का है। विज्ञापन मांग के अनुमान के आधार पर तथा धन की उपलब्धि के अनुसार विज्ञापन की व्यूहरचना दी जाती है। विज्ञापन के कार्य का आधार उत्पादन का प्रकार, प्रतिस्पर्धी के विज्ञापन की व्यूहरचना तथा उपयोग किए जाने वाले माध्यम की प्रभाव शैली पर निर्भर करता है। विज्ञापन उत्पादन की मांग बढ़ाने में महत्व का योगदान देता है। इसी कारण विज्ञापन देने के बाद ग्राहकों का उत्पादन, सेवा या जिसका विज्ञापन दिया हो उसके आकर्षण तथा मांग दोनों में वृद्धि हो जाती है। कई बार स्थानीय विज्ञापन अभियान अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। विक्रय वितरण की व्यवस्था, उत्पादक के पास से उत्पादन तीव्रता से तथा सस्ते दाम पर पहुंचे ये आवश्यक है। इसके लिए वितरकों की नियुक्ति आवश्यक होती है। कई बार उत्पादक माल के वितरण का कार्य एक मध्यस्थी को समग्र जिले तथा राज्य के लिए सौंपकर अपना कार्यभार हल्का कर लेते हैं। उत्पादन के प्रकार के अनुसार विक्रय वितरण की व्यवस्था बनाई जाती है।
जिस माल की मांग बहुत अधिक हो तथा निरंतर हो तो वितरण के सभी विकल्पों का उपयोग किया जाता है। मध्यस्थों के द्वारा वितरण में थोकबंदी व्यापारी फुटकर व्यापारी को माल समय पर मिल जाए ये आवश्यक है। कई बार उत्पादक अपने उत्पादन के स्थल पर ही अपना विक्रय कार्य करते हैं। 14वां है बाजार संचालन। विक्रय एक विनिमय की प्रक्रिया है जिसमें माल ग्राहक को सौंपा जाता है तथा विक्रय करके माल का मूल्य भी मिल जाता है। इसमें बाजार संचालन में क्या विक्रय एक विनिमय की प्रक्रिया जिसमें माल के ग्राहक को सौंपा जाता है और विक्रय करने के बाद माल का मूल्य मतलब उसको बेचने के बाद माल का मूल्य मिल जाता है। विक्रय के कार्य में मध्यस्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जितने प्रमाण में विक्रेता अधिक सक्रिय हो उतनी ही बिक्री में वृद्धि होती है। कई बार उत्पादक ग्राहकों को प्रत्यक्ष विक्रय करते हैं। विक्रय में सबसे प्रभावशाली तरीका व्यक्तिगत विक्रय का है। 15वां विक्रय के बाद की सेवाएं। विक्रय मात्र से ही मार्केटिंग का कार्य पूर्ण नहीं होता परंतु संतुष्ट तथा अस्थायी ग्राहक प्राप्त करने के लिए ग्राहकों की शिकायतें सुननी पड़ती हैं। दोषयुक्त माल वापस लेना पड़े या उसे बदलना पड़े, आवश्यकता अनुसार मरम्मत की सेवा देनी पड़े। कई उत्पादनों में ग्राहकों के घर पर उसका निर्देशन करना पड़ता है। एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, घर घंटी, रेफ्रिजरेटर जैसी वस्तुओं में जिसमें कि टेक्निकल जानकारी आवश्यक हो उसके लिए विक्रय के बाद की सेवा की व्यवस्था करनी पड़ती है। उत्पादन को विक्रय के बाद की सेवाओं का नेटवर्क बनाना पड़ता है। तो अगले वीडियो में बच्चों में आपको बाजार प्रक्रिया तथा विक्रय प्रक्रिया के बीच का अंतर मैं समझाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।